बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम साथी खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक ख़ास मौजू पे आपके सामने रूबरू आना हुआ। आपने मेरा जो फेसबुक टाइटल दिया है वहाँ से भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या मुद्दा है। बहरहाल आपने इन दिनों देखा और देख भी रहे होंगे कि आजकल किस किस्म की सियासत चल रही है। आजकल कैसा वक्त देखने को मिल रहा है वो आप बखूबी जानते हैं और देख भी रहे हैं। आपको बताता चलूं, आज आपको हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर देखने को मिलेंगी, लेकिन जमीनी सतह की अगर हम बात करें, जमीनी सतह पर हर एक शख्स परेशान है, मजबूर है, अपने कामों से जूझ रहा है। चाहे हम किसी भी इदारे की बात करें, जो जमीनी सतह पर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें आए दिन लोगों के काम होते हैं, गरीब आवाम के काम होते हैं। बहरहाल दावा यह किया गया था सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। दावा यह किया गया था कि हर एक को रोजगार दिया जाएगा, हर एक शख्स के साथ अच्छा किया जाएगा, भला किया जाएगा। लेकिन अगर हम जमीनी सतह की बात करें तो गरीब पिसता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर था वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये जमीनी सतह के हकाइक हैं। बहरहाल मुद्दा तो यह है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत जो हो रही है, क्या यह सियासत सही मायने में सियासत हो रही है? जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या ये मुद्दे सही मायनों में जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हक के मुद्दे हैं? यह आप बखूबी देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक मेडिकल कॉलेज का इश्यू उठा, और मेडिकल कॉलेज के अंदर इसलिए इश्यू उठा क्योंकि वहां पर ज्यादातर तालिब इल्म, ज्यादातर तलबा दूसरे महजब से ताल्लुक रखने वाले थे, और बिल आखिर वहां पे हुआ क्या? वो कॉलेज ही बंद हुआ। और ये हिस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां पर कॉलेज बनाने के बजाय कॉलेज को बंद करना पड़ा, कॉलेज बंद करवाया गया। यह जमीनी सतह के हकायक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है।
और मेरा लाइव आने का मुद्दा, हमारा लाइव आने का मुद्दा यह है कि हमारे इलाकों के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम के तमाम लोग अंधभक्त नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम के तमाम लोग नफरत भरे नहीं हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जम्मू कश्मीर की तारीख को भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, कैसे भला होगा वो भी जानते हैं, लेकिन खामोश हैं, अपनी जबानों को बंद किए हुए हैं। एक तरफ से नफरत की आग भड़क रही है, एक तरफ से गरीब को दबाया जा रहा है, इदारों को बंद किया जा रहा है, और वो लोग जो भला करना चाहते हैं, भला देखा है, लेकिन वो लोग इस वक्त खामोश हैं। और हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त खामोशी में हैं, तमाशा देख रहे हैं। लाइव आने का मुद्दा और मकसद यही है कि वो नौजवान, जो नौजवान इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, चुप है, खामोश है, पढ़े लिखे हैं, वो गहरी नींद में सोए हैं। क्या उनको अपने इलाका जात के मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए? क्या अपने लोगों के हक की बात नहीं करनी चाहिए? यह मेरा सवाल यहां से है। और आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर लड़ाई चल रही है, डिबेट चल रही है, लेकिन क्या जम्मू और कश्मीर सिर्फ जम्मू और श्रीनगर पे ही महदूद है? क्या जम्मू के अंदर चुनाव वली नहीं है? क्या जम्मू के अंदर पीर पंचाल नहीं है? इन लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं खित्ताए चनाब की बात यहां से करूंगा, जिस खित्ताए चनाब को हमेशा से इग्नोर किया गया, जिस खित्ताए चनाब को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस खित्ताए चनाब की जमीन को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस खित्ताए चनाब के जंगलात को अपने कारोबार के लिए लूट के लिए, कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन खित्ताए चनाब में बसने वाले लोगों को आज तक क्या मिला? खित्ताए चनाब के अंदर 6 से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, वहां के लोगों की जमीन खो दी गई। मुझे जो यहां पर राज करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हुकूमत की और जो आज भी हुकूमत में हैं, वो मुझे यहां पर बता दें कि जब खित्ताए चनाब को क्या फायदा मिला। खित्ताए चनाब की उन्होंने कब बात की? उन्होंने हमेशा खित्ताए चनाब को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया और वहां के गरीब आवाम को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनका भला कभी ना कर पाए, उनको कभी भी नहीं सुधार पाए। ये हालात खित्ताए चनाब के रखे हुए हैं। क्या खित्ताए चनाब, जो खित्ताए चनाब पूरे हिंदुस्तान को बिजली देता है, क्या वो डेवलपमेंट का मुस्तहिक नहीं है? क्या वहां के लोग डेवलपमेंट के मुस्तहिक नहीं है? यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। जब इख्तियार में थे तो उस इलाके को लूटा गया, वहां के पानी को लूटा गया, वहां की जमीन को लूटा गया, वहां के जंगलात को लूटा गया, और जब वो इख्तियार से लोगों ने हटाया, आज वो खामोश हैं, चुप हैं, लूट रहे हैं। क्या जिस तरह से कश्मीर वाले
आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जम्मू वाले उसी चीज को लेकर लड़ रहे हैं, जहां पर हर किस्म का अदारा है, जहां का हर किस्म के दफातर बनाए गए हैं। क्या चुनावली का हक नहीं है कि वहां पर कोई बेहतरीन अदारा हो जाए? क्या उन लोगों का हक नहीं है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहां पे बनाई जाए? क्या जम्मू सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही इलाके के अंदर महदूद है? लेकिन कभी भी जम्मू के लीडरों ने खित्ता चनाब की बात नहीं की, और खास करके खित्ता चनाब के जो लीडर हैं कभी भी खित्ता चनाब की बात नहीं करते हैं। उन्हें शर्म आती है खित्ता चनाब की बात करने के लिए। खित्ता चनाब इतना खूबसूरत इलाका है, कौन सी डेवलपमेंट की वहां पर उन्होंने? टूरिज्म के नाम पे क्या किया उन्होंने? अरे बेहतरीन बेहतरीन इलाके हैं, आप चले जाइए वहां के इलाकों में जो कुदरती हुस्न से माला माल है। हमारे खित्ता चनाब के अंदर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया गया, और उस मेडिकल कॉलेज के अंदर हर रोज लड़ाइयां हैं, हर रोज हंगामा है। किसी लीडर ने बात नहीं की, किसी मिनिस्टर ने बात की नहीं की वहां की। सब लोग तमाशा देख रहे हैं उस इलाके का। आखिर क्यों? मैं खित्ता चनाब के नौजवानों से कहना चाहता हूं, खित्ता चनाब ने जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है। खित्ता चनाब के लोग हिंदुस्तान के अंदर जो अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन खित्ता चनाब के वही लोग अगर खामोश रहे तो याद रखना, आप हमेशा गुलाम बनते रहोगे। हमारे नौजवान 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल के आएंगे, यहां के इलाकों के अंदर कमरा रख के खर्चा करना पड़ेगा, और फिर दिमाग ठिकाने आ जाएगा आप लोगों को। अरे कौन सी फैसिलिटी है वहां पे? एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे डॉक्टर ही नहीं है, वहां पर रेफरल होता है हमेशा। कौन सी फैसिलिटी है वहां पे बेहतरीन? लेकिन हमारे नौजवान आपस में लड़ रहे हैं, रिबन काटने के नाम पे वहां पे लड़ाइयां हो रही, हमारे लीडर लड़ रहे हैं। क्यों? अरे तरक्की किस चीज का नाम है? आपस में रिबन काटने पे लड़ने का। और मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ एक लीडर इस मुद्दे पे बोलता था, उसने हमेशा बात की तरक्की की, और उसको उठा के उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। वो इसलिए क्योंकि नौजवान जो तरक्की चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं, जो हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, उनको दबाया जाए, उनके ऊपर उनकी जबान को खुलने ना दिया जाए। लेकिन हम बोलेंगे, क्योंकि जितना हक वो लोग रखते हैं उतना हक हम भी रखते हैं। और मैं चुनाव वली के लोगों से गुजारिश करता हूं, जम्मू के लोग अपने जम्मू के लिए लड़ रहे हैं, मैं उन्हें नहीं कहूंगा कि वो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। लेकिन हमारा खित्ता चनाब के लोग खामोश क्यों हैं? क्यों वो लीडर नहीं बनेंगे? क्यों वो डॉक्टर बेहतर नहीं बनेंगे खुद? क्यों वो बेहतरीन इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्यों वो बेहतरीन तालिब इल्म नहीं बनेंगे? क्या वो सिर्फ गुलामी के पीछे लग जाएंगे? क्या सिर्फ गुलाम ही बनना है जिंदगी भर? सरमायादारों का, पैसे वालों का, अमीर लोगों का? उन्हें जागना चाहिए, उन्हें अपने आप से खड़ा होना चाहिए, लोगों के लिए लड़ना चाहिए, और तब जाके बदलाव आएगा, तब जाके तब्दीली आएगी, तब जाके डेवलपमेंट आएगी। हमारे खित्ता चनाब के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टों का जाल बिछा हुआ है। मुझे बता दीजिए कब वहां पे बिजली 24/7 रुकी? पिछली बार हमने स्टोरी की थी, वहां पूछा था उन ओहदेदारों को आखिर लाइट क्यों जाती है। उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर यहां का सिस्टम हम बदल देंगे। लेकिन अब साल होने को आया, फिर वो लोग उसी अंधेरे के अंदर जूझ रहे हैं। घरों के अंदर लाइट नहीं है, और वहां पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। वहां के एमएलए को बोलने वाला जो था उसको जेल के अंदर डाला गया था।
डाला गया है, लेकिन मुझे बता दीजिए कैबिनेट के लोग, सरकार के लोग, कौन वहां पे आया? किसने वहां के लोगों को देखभाल की? किसने वहां के लोगों का हाल पूछा? क्या वो लोग हक नहीं रखते थे? क्या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब वहां आने का हक नहीं रखते थे? उन लोगों से बात नहीं कर सकते थे? लेकिन कुछ लीडर वहां से उठ के हक को जानते हुए तारीफों के फूल फेंकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों, अपने हक के लिए लड़ो, कानून के दायरे में रहकर लड़ो। अगर जम्मू को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, वो खित्ता चिनाब के अंदर भी होनी चाहिए। खित्ता चिनाब भी बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन वहां के नौजवान बात नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? तुम्हें कौन तुम्हारा हक दिलाएगा? क्या गुलामी? क्या सिर्फ पढ़ाई आप जो कर रहे हैं ये गुलामी के लिए करोगे? चंद पैसों के लिए करोगे? क्या अपने इलाके का भला नहीं चाहते हो? क्या अपने जो बच्चे हैं, भाई हैं, जो नौजवान नस्लें हैं, उनका भला नहीं चाहते हो? खामोश रहने से वो बिल्कुल भी हल नहीं होगा। खामोश रहने से उसका सलूशन कभी भी नहीं निकलेगा। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, सियासत को छोड़कर, आपसी नफरतों में जो बंटे हुए हैं उसको छोड़कर तरक्की के लिए आगे आना चाहिए। अरे चिनाब हमारा, प्रोजेक्ट हमारे, जंगलात हमारे, और राज कौन कर रहा है? उनको ले कौन रहा है? उनका फायदा कौन ले रहा है? बाहर के लोग। और हुकूमत कौन कर रहा है हम पे? फिर वो लोग। क्यों? प्रोजेक्टों के अंदर कितने लोगों को लगाया गया है? वहां के लोकल्स जो हैं, जो डिजर्विंग हैं। अरे हमारे इलाकों के लोग तो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हमारे इलाकों के लोग लद्दाख में काम कर रहे हैं, हिमाचल में काम कर रहे हैं, यूपी में काम कर रहे हैं। अरे कब तक हमारे लोग उसी पस मंजर में रहेंगे जो 70 साल पहले था, 74 साल पहले था? क्या बदलाव नहीं चाहते? दफ्तरों के अंदर जाएं तो वहां ऑफिसर बेहतर काम ही नहीं करते, अच्छे ढंग से बात ही नहीं करते, तानाशाही चली हुई है। मेरे साथ यहां पर यासर साहब भी हैं, ये भी इस हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे। फिलहाल सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब। अच्छा मुद्दा शकील भाई ने उठाया है कि जहां भाजपा ने एक वक्त पे एक नारा लगाया था, सबका साथ लेके जो है हम तरक्की की ओर जाएंगे। नारा कुछ था इनका, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और यकीनन विकास अगर दिखा उसमें तो वो कुछ लोगों का दिखा, सबका तो नहीं दिखा। ये आप भी जानते हैं कि उस विकास के दायरे में हमने कुछ इनके करीबी लोग देखे। यकीनन उनका विकास हुआ है जब से भाजपा की सरकार आई है। आपने देखा होगा कि बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे, जो इनके करीबी कुछ साथी थे उनका सच में विकास हुआ है। और अगर स्टेट लेवल पे हम अपनी यूटी में देखें तो यकीनन इनके जो ठेकेदार हैं या इनके जो एमएलए हैं उनका भी विकास हुआ है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए उनमें उनकी हिस्सादारी है, या वो काम जो है डायरेक्ट वो एमएलए या उनके अगल बगल वाले जो उनके चमचे हैं वो कर रहे हैं। तो यकीनन ये विकास हुआ है। और भाजपा का ये नारा यकीनन इन्होंने जो है इसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वहीं अगर हम बात करें कि ये वही भाजपा थी जिन्होंने कभी ये कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है
हमारे सर का ताज है। जम्मू कश्मीर जो है हमसे अलग नहीं है, और आज यही भाजपा है जो जम्मू कश्मीर को बांटने में लगी है। लड़ाई किस बात की है? आज जम्मू कश्मीर में अगर लड़ाई है तो किस बात की है? इस तरह से इन्होंने लोगों के जहनों को बांट दिया है कि जम्मू वाले वो बात कर रहे हैं कि जम्मू अलग होना चाहिए, कश्मीर वाले बात कर रहे हैं कि कश्मीर अलग होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करने वाला कोई नहीं। ये वही जम्मू कश्मीर है जिसमें 75 साल हम गुजार के आए। इन 75 सालों में सियासी एतबार हो या जिस तर्ज पे भी देखा जाए, आज तक बात हुई जम्मू कश्मीर के विकास की, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की। और आज जिस भाजपा ने नारा लगाया था जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का, कि ये हमारा अटूट अंग है, आज उस अटूट अंग को जो है और तोड़ने में लगी हुई है। ये इनका सबका साथ और सबका विश्वास, ये सोच है भाजपा की। और हैरत होती है कि जब जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर की अवाम इनकी सोच के साथ जो है चलने में मजबूर होती है, हैरत होती है उस वक्त पे। हमारा नारा होना चाहिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर जो है हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं इसकी आजादी के लिए। इतने सालों से जिस जम्मू कश्मीर के नाम को लेके हमने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, उस पहचान को खत्म किया जा रहा है। और हमारे लोग, हैरत है कि हमारे ही लोग खुशियां मनाते हैं, कभी कॉलेज बंद होंगे खुशियां मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे। ये हमारी अकल है और ये बीज बोया है भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। और कारनामे उसके कि अपने ही लोगों को जो है बांटने का काम करो, अपने ही मुल्क को खत्म करने में लगो, इससे विकास होगा। एक रियासत को यूटी बनाया और यूटी को भी तोड़ने में लगे। तालीमी इदारे बंद करो, उससे विकास होगा। स्टेट को यूटी बनाओ, उससे विकास होगा। यूटी को भी और डिवीजन करो, इलाकाई तौर पे खित्तों में बांट के रखो, उससे विकास होगा। और अगर तब भी कुछ ना बचा तो हिंदू मुस्लिम करवाओ, जात पात के नाम पे एक दूसरे के साथ लड़वाओ, तब जाके जो है बीजेपी का विकास होगा। यह सोच है भाजपा की, यह सोच है इस जमात की, जो जमात इस टाइम पे हिंदुस्तान को चला रही है। वो इस तर्ज पे हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को बांटने पे लगी है, इलाकाई तौर पे, मजहबी तौर पे। लेकिन हमारे लोगों में वो अकल अभी भी नहीं आ रही है। हम बात करेंगे, हम लड़ेंगे। वक्त पे कुछ लोगों ने कुर्बानी दी थी, अपनी जानों का नजराना पेश किया था और हमारे मुल्क को आजाद करवाया था। और उस वक्त पे जो मुल्क पे गालिब थे वो अंग्रेज थे, और आज यही भाजपा है जिसने इस मुल्क को दोबारा गुलामी की जंजीरों में डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान खूबसूरत बना था, किस लिए? क्योंकि यहां हर मजहब के लोग आपस में एक भाईचारे में रहते थे। और ये वही भाजपा है जिसने इतनी नफरत फैलाई, जिसने ऐसा नफरत का बीज बोया कि आज
सियासी एतबार पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम को, सिख ईसाई को बांट के रख दिया है। इनकी सियासत जो है आज सिर्फ मजहब के नाम पे। ये जम्मू कश्मीर को बदलेंगे। बड़ा नारा लगाया था 370-35 के बाद, जम्मू कश्मीर में तरक्की के जो है नहरें बहा दी। हमें तो नहीं दिखी। सड़कें खोद खोद के रख दी, क्योंकि ठेकेदार इनके या डायरेक्ट इनके ही ठेके हैं। ये तरक्की की, ये नहरें बही हैं जम्मू कश्मीर में, और अब भी जो है बख्श नहीं रहे हैं। अब भी जम्मू कश्मीर का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब जम्मू को अलग करेंगे, कश्मीर को अलग करेंगे, इदारों को बांटेंगे। कश्मीर में अलग अगर कुछ आता है, जम्मू में अलग आना चाहिए। बस इसी तर्ज पे जो है इन्होंने बांटने का काम किया है, डिवीजन की पॉलिटिक्स अंग्रेजों के नारे पे। और यही भाजपा है जिन्होंने वक्त पे अंग्रेजों की गुलामी की थी। जब आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे पूर्वज लड़े थे, उस वक्त यही भाजपा थी जो अंग्रेजों की गुलामी में लगी थी। और आज फिर से उसी डिवीजन की पॉलिसी पे हमारे हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। यही वो अंग्रेज थे, यही वो भाजपा है जिसने आज नफरतों के बाजार गर्म किए हैं। और अवाम को समझना चाहिए, अवाम को जानना चाहिए कि किस सियासत में जो है हमें डाल के रखा है। इलेक्शन आते हैं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, तरक्की के नाम पे कुछ नहीं। बात होगी कि नहीं भाजपा का वो कैंडिडेट है, कांग्रेस का ये कैंडिडेट है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुस्लिम एक तरफ हो जाओ, बस यही एक डिवीजन रह गई है। यही हमारा सियासी शऊर रहा है। सोच को बदलना पड़ेगा, अवाम को जो है अपनी सोचों को बदलना पड़ेगा, हिसाब लेने का काम करना पड़ेगा। यकीनन तब जाके हम बदलाव जो है देखेंगे। इनकलाब कोई बाहर से आके नहीं लाएगा, इनकलाब अपने अंदर लाना है। बदलाव सबसे पहले अपने अंदर लाना है, अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से। तब जाके बेहतरी की उम्मीद कर पाओगे, तब जाकर जो है कुछ बेहतर हमारा कल हो पाएगा। नहीं तो जिस तर्ज पे इस भाजपा ने अपनी गुंडागर्दी और तानाशाही चलाई है, यकीनन आप देखोगे कि दोबारा जो है हम गुलामी में आएंगे और ये हमारी नस्लों को गुलाम बनाकर छोड़ेगी। क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है डिवीजन की पॉलिसी है, तरक्की के नाम पे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये अवाम को और समाज में अच्छी सूझबूझ वाले लोगों को तय करना पड़ेगा सियासत अपनी जगह। क्योंकि यहां जो है सिर्फ हमारा कल दांव पे नहीं, यहां सिर्फ हमारी नस्लों का कल दांव पे नहीं, यहां पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम का, पूरे हिंदुस्तान का कल दांव पे लगा है। और आज अगर बदलाव की ओर ना चले हम, आज अगर इस मेंटलिटी के खिलाफ खड़े ना हुए हम, तो यकीनन आने वाली नस्लें गुलामी में रहेंगी और कोसेंगी, हमसे सवाल भी करेंगी कि जब वक्त आपका था आपने क्या किया था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो जिस तरह से बात रखी यासर भाई ने कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जम्मू कश्मीर इस वक्त हिंदुस्तान का ताज है, इसके अंदर आजकल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर जो सड़कें बन रही हैं, यहां से कितना पैसा ये लूट रहे हैं।
फ्लड के नाम पर जो लोगों के लिए कंपनसेशन आई, आज भी वो लोग रो रहे हैं, गरीब रो रहा है। हमारे लोगों की सोच जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर महदूद रह गई है, वो है एमजी नरेगा। अब उस नरेगा को भी तोड़ दिया गया, उसका नाम भी बदल दिया गया, लेकिन हमारे लोगों की नजर ही उसी पर है। उस पर क्यों नजर है? क्योंकि वहां पर फ्री का मिलता है ज्यादा, वहां पे इनको भी कमीशन मिलती है और गरीब को भी, वहां लोगों को भी पैसा मिलता है, मुफ्त का पैसा। जब इंसान हक कमाई कमाएगा, खून पसीना लेकर कमाएगा, तो यकीनन वो तरक्की करेगा। और वहां भी उस नरेगा के अंदर भी गरीब को काम भी करवाया जाता है, गरीब को रगड़ा भी जाता है वहां पर काम में, और फिर उसको पैसा पूरा नहीं दिया जाता है। एक ही जहन है, नरेगा नरेगा नरेगा। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं जो पंचायतों के लिए आती हैं, लेकिन उसकी तरफ हमारे लीडर्स जो हैं, जो लीडर बने हैं, वो लोगों को नहीं बताते हैं, वो लोगों को नहीं समझाते हैं। लेकिन मैं लोगों को, और खास करके इलाकों के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, अपने इलाकों को अवेयर करो, अपने इलाकों की हिफाजत करो, उनको बचाओ। जिस तरह से लूटा जा रहा है, आपका पैसा लूटा जा रहा है, आपको गरीब रखा जा रहा है। अरे नरेगा को कितने साल हुए, आज तक क्यों नहीं तरक्की हुई? क्यों नहीं इलाके बदले गए? एक ही दीवार हर साल उखेड़ी जाती है और वही दी जाती है, और उसी के नाम पे पैसे निकाले जाते हैं, और आपस में लोगों को दीवार पे लड़ाया जाता है। लेकिन मेरी तमाम नौजवानों से, खित्ता चिराब के नौजवानों से दरख्वास्त है, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने हक की आवाज उठाओ, तब जाके हमारा इलाका बदलेगा, हमारी तकदीर बदलेगी। अगर आप बटे रहे, लीडरों के पीछे चलते रहे, वो लूटते रहेंगे, वो कमीशन खाते रहेंगे, और आप उनके पीछे चलते रहोगे और अपने आप को नुकसान देते रहोगे, अपनी नस्लों को नुकसान देते रहोगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।